हमेशा कहते रहे तैयारी करो, हमने तैयारी करता रहा। मैं आदरणीय प्रशांत किशोर भैया से कहना चाहूंगा कि मैं जब से मीनापुर के लिए मैं जब से जनसुराज को ज्वाइन किया हूँ और आपने जो जो काम देने का काम किया है, आपने जो भी मीनापुर संगठन को मजबूत करने का काम किया है, वो सारे में मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और प्रखंड को मजबूत करने का काम पिछले 1.5 साल से लगभग 18 महीना से मैंने हर वो चीज त्याग दिया इस जनसुराज के लिए, सिर्फ और सिर्फ अच्छे विचारधारा के लिए, सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर जी के लिए। एनीवे जनसुराज में प्रशांत किशोर जी के अलावा किसी के लिए नहीं, इनके विचारधारा के लिए। इनका जो विचारधारा है वो सराहनीय विचारधारा है, लेकिन विचारधारा के अनुकूल ये काम धरातल पे नहीं हो रहा है। जो सब दल करता है वही दल हमें अब लगने लगा है कि हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी के साथ जो नीचे का रिपोर्ट जा रहा है वो सही से नहीं पहुंच रहा है मुझे। लेकिन आज जो हमारे साथ हो रहा है, आज जो एक युवा के साथ जो छलावा हो रहा है, ये छलावा को दिखाने के लिए कि आप एक बार पुनः जो आपको मीनापुर से डिसीजन लोगों ने दिया है, जो लोगों ने आपको रिपोर्ट किया है, इस रिपोर्ट पे आपको विचार करने की आवश्यकता है। एक बार 24 घंटे के अंदर आप इस विषय पे जानकारी लीजिए कि मीनापुर विधानसभा में किसके साथ जनसुराज के जनमत है। देखिए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बड़े ही उच्च विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए और एक युवा के साथ जो कुछ हो रहा है वो चीजें हम अपने जनसुराज आला कमान, अपने सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं सभी बात को रखना चाहता हूँ। बात आदरणीय प्रशांत किशोर जी से है, बड़े भैया है, हमने कई बार भी बात किया, वो हमेशा कहते रहे तैयारी करो, हमने तैयारी करता रहा। मैं आदरणीय प्रशांत किशोर भैया से कहना चाहूंगा कि मैं जब से मीनापुर के लिए मैं जब से जनसुराज को ज्वाइन किया हूँ और आपने जो जो काम देने का काम किया है, आपने जो भी मीनापुर संगठन को मजबूत करने का काम किया है, वो सारे में मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और प्रखंड को मजबूत करने का काम किया है। लेकिन आज जो हमारे साथ हो रहा है, आज जो एक युवा के साथ जो छलावा हो रहा है, ये छलावा को दिखाने के लिए कि आप एक बार पुनः जो आपको मीनापुर से डिसीजन लोगों ने दिया है, जो लोगों ने आपको रिपोर्ट किया है, इस रिपोर्ट पे आपको विचार करने की आवश्यकता है। ये मेरी छोटे भाई के नाते और एक जनसुराज के सच्चे सिपाही के नाते एक मेरा छोटा सा सलाह है कि एक बार 24 घंटे के अंदर आप इस विषय पे जानकारी लीजिए कि मीनापुर विधानसभा में किसके साथ जनसुराज के जनमत है। आप कैसे इंसान को लाना चाहते हैं और वो इंसान जो मीनापुर विधानसभा के जितने भी युवा साथी है, माताएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग चाचा हैं, वो सभी लोगों से एक बार सर्वे करवा लीजिए रैंडमली। आपको ये पता चल जाएगा कि संजीव है या फिर अन्य प्रत्याशी है। आज कल से जो मैं 12-1 बजे तक लगातार इनकमिंग में लगातार परेशान था। 1 बजे रात के बाद जब मैंने सोशल मीडिया को देखा तो हर जगह देखने को ये मिल रहा है कि एक युवा के साथ ये बहुत बुरा हुआ है। अब हम आते हैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी के कार्यकाल पे कि पिछले 1.5 साल से लगभग 18 महीना से मैंने हर वो चीज त्याग दिया इस जनसुराज के लिए, सिर्फ और सिर्फ अच्छे विचारधारा के लिए, सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर जी के लिए। एनीवे जनसुराज में प्रशांत किशोर जी के अलावा किसी के लिए नहीं, इनके विचारधारा के लिए। इनका जो विचारधारा है वो सराहनीय विचारधारा है, लेकिन विचारधारा के अनुकूल ये काम धरातल पे नहीं हो रहा है। जो सब दल करता है वही दल हमें अब लगने लगा है कि हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी के साथ जो नीचे का रिपोर्ट जा रहा है वो सही से नहीं पहुंच रहा है उनके पास। पिछले 1.5 साल से लगातार मैं रामगढ़ चुनाव प्रचार से स्टार्ट करता हूँ। रामगढ़ प्रचार में पिछले 12 दिन हमें वहां कार्यकाल के लिए भेजा गया था। मैं उन सारे विधानसभा में
3 से 4 पंचायत में मैंने कैंपेनिंग किया था और कैंपेनिंग करके, और वो भी अपने साधन और संसाधन से। मैं आज तक एक बात मैं बता दूं, मैं आज तक जन सुराज का कोई साधन संसाधन यूज मैंने नहीं किया है। ये बहुत बड़ी बात है। चाहे जन सुराज के जितने भी लोग हैं वो सारे लोग जन सुराज का साधन संसाधन यूज किया है, लेकिन मैं अपना साधन संसाधन लगाकर, तन मन धन लगाकर मैं जन सुराज को सींचने का काम किया है। मैं जन सुराज को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं सिर्फ और सिर्फ चाह रहा था बिहार बदले, और बिहार बदलता हुआ ये आदरणीय प्रशांत किशोर जी के विचारधारा से लग रहा था। लेकिन टिकट की जो बंटवारा है वहाँ विचारधारा में कुछ कमियां दिखने चालू हो गया है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि मुझे ही टिकट चाहिए था, मैं सिर्फ टिकट के लिए आया था। जी नहीं, आपके सर्वे में अगर कहता है कि तेज नारायण जी का ही सर्वे है, तो आप हमें सर्वे का रिपोर्ट पिछले 1.5 साल से आपने जितना भी काम दिया है, अगर एक काम में मेरा सेकंड स्थान दिखा दीजिए कि तुम मीनापुर विधानसभा में जो काम किए हो, इस काम में तुम्हारा स्थान सेकंड है, मैं पुनः बैक होने के लिए तैयार हूँ। एक बार भी मैं नहीं कुछ कहूंगा, मैं तुरंत बैक हो जाऊंगा कि मेरी नाकामी है, मैं जन सुराज के लिए मैं उतना काम नहीं कर पाया। काम गिनाने का काम करेंगे। जो मेरा रामगढ़ प्रचार था, मैंने पार्टी का जो भी विचारधारा था मैंने वहां पहुंचाने का काम किया। दूसरा स्नातक चुनाव था, स्नातक चुनाव में भी मैंने पूरे अपने हिसाब से और अपना कुछ निजी भी मेरा तन मन धन लगा, वो खर्च करके मैंने स्नातक में भी अच्छे स्थान पे पहुंचाने का मीनापुर से काम किया था। तीसरा, जब बीपीएससी आंदोलन हुआ था, इसी मीनापुर विधानसभा से कोई आदमी बस पे लटक के चला जाता था और मैं यहाँ से लोगों को लेके जाते थे। आदरणीय प्रशांत किशोर जी के साथ मैं 4 रात 5 दिन वहां बिताए हुए हैं कंटिन्यू। मैं प्रशांत किशोर जी के जस्ट पीछे, मैं दिन रात सोते थे, उनके जस्ट सर के बगल में मैं ही सोता था। उसके बावजूद भी इस युवा को नजरअंदाज किया जा रहा है। ये नजरअंदाज सिर्फ युवा मुजफ्फरपुर में ही नहीं, ये पूरे बिहार को धक्का पहुंचेगा। पूरे बिहार का युवा अब सक्रिय हो रहा है। एक युवा के साथ इतनी बड़ी छलावा नहीं होना चाहिए जो दिन रात मेहनत किया है। मैं टिकट नहीं मांग रहा हूँ, मेरा जो मेहनत है, मेहनत का मेरा जो अभी फल देना था आपको, जो आपने टिकट दे के, हार जीत तो नसीब का बात है, लेकिन आपने जो कर्तव्य करता उससे लगता कि युवाओं का यहाँ पे सम्मान दिया गया है। लेकिन उसके बाद हमारा विस्तार आया, संवाद आया, बिहार बदलाव आया, मेरा जो भी सभा हुई है, मैं उन प्रत्याशी, जिन प्रत्याशी को अभी टिकट दिया गया है, उन प्रत्याशी मैंने हर चीज को बढ़ चढ़ के, मैं लगातार बोल रहा हूँ, अपनी साधन संसाधन को लगाकर 500 वाली भी सभा 5 करना था, मैंने 5 किया। विस्तार सभा में हर पंचायत में जाके किया और वो टोले में जाके किया। संस्थापक सदस्य बनाने की प्रक्रिया में मैंने सबसे ज्यादा बनाया। आदरणीय प्रशांत किशोर जी का कहना था कि बिहार बदलाव का होस्टिंग कौन करेगा, उनका जेएसपीटी का देख लीजिए कितना बड़ा रोल है, जिसका नाम नीतीश पाठक है। गौर कीजिएगा आप लोग, नीतीश पाठक वो इंसान है जो एक युवा को डरा के धमका के काम करवाता था, और हर्ष रंजन ये दोनों मिलके हमसे कहता था कि भैया अगर ये काम आप नहीं करते हैं तो आप टिकट के रेस से सेकंड स्थान पे चले जाइए, आप इस काम को कर लीजिए। आप चाहे वो 2 अक्टूबर हमारा पार्टी बना, उसमें जो है हम अपनी संसाधन से सैकड़ों गाड़ियां से मैंने गया था, सैकड़ों समर्थन, हजारों समर्थन के साथ मैंने गया था। मतलब मीनापुर से पटना में आज तक जो भी आंदोलन हुआ हो, चाहे वो सत्याग्रह आश्रम हो, चाहे वो बाइक आंदोलन हो, या जो भी हुआ, हर चीज में मैं मीनापुर से सैकड़ों और हजारों की संख्या में जाके वहां पे अपनी समर्थन दर्ज करवाया। और हर्ष रंजन और नीतीश पाठक बार बार यही होता था, दोस्त इस काम को कर लो, दोस्त इस काम को कर लो। मैंने हर वो काम करता चला गया। शायद मुझे राजनीति का अनुभव नहीं था, अगर मैं राजनीति का अनुभव होता तो मैं शायद उनके बात को डिनाई करता, तो आज मेरे पास टिकट होता। एक युवा के साथ ये बहुत बड़ा छलावा है। ये दोनों आदमी मिलके मुजफ्फरपुर के अंदर इन्होंने किया है। अभी रिसेंटली बिहार बदलाव सभा हुआ मीनापुर में, जिस बिहार बदलाव सभा में लाखों रुपए खर्च हुए हैं,
आप सभी लोग जानते हैं। और 1992 के बाद ये पहली बार मीनापुर विधानसभा में ऐसी सभाएं हुई थी जो इतनी बड़ी जाम लगी थी, और उस सभा से प्रशांत किशोर जी भी बहुत खुश होकर गए थे। उस सभा से 4 दिन पहले जब हमने बोला कि हमें आदरणीय प्रशांत किशोर जी से मिलवाइए, जब तक हमें आश्वासन नहीं देंगे, आश्वस्त नहीं करेंगे, हम इतनी बड़ा सभा को ऑर्गेनाइज कैसे करें। हमें उनसे मुलाकात हुआ, हमें वो आशीर्वाद दिए, हमें वो बोले कि जाओ संजीव तुम तैयारी करो। हम वो काम करने का काम किया, हमने तैयारी किया, हमने सिर्फ तन मन ही नहीं लगाया, उस सभा में बहुत बड़ा धन लगाया मैंने, और धन लगा के मैं पूरे मीनापुर में दर्शाया कि यहाँ पे जनसुराज बहुत ही आगे चल रहा है। मैं वो राजा हो, एनडीए हो, सारे दल को नाक में दम करके रख दिया था कि आज आपका एक युवा मीनापुर में आया है जो जनसुराज के लिए फतेह कर सकता है। वो टिकट भी लेके आएगा, वो चुनाव भी जीतेगा, और वो चुनाव नहीं जीतेगा, वो पूरे मीनापुर का विश्वास जीतेगा। इस बात पे हमने काम किया था। उसके बाद आदरणीय प्रशांत किशोर जी वीडियो कॉलिंग पे आए, और आदरणीय प्रशांत किशोर जी का कहना था कि जो सबसे ज्यादा पीएलसी कार्ड बनाएगा, जो सबसे, नोट कीजिएगा, जो सबसे ज्यादा पीएलसी कार्ड बनाएगा उसी को टिकट दिया जाएगा। अभी वर्तमान जिसको टिकट मिला है वो 15 से 15,500 पीएलसी कार्ड बनाए हुए हैं, और मैं 19,000 बार पीएलसी कार्ड बनाया हूँ। 19,000 बार। जब मेरा 19,000 कार्ड बना, और आदरणीय प्रशांत किशोर जी का एक ये था कि कार्ड जो बनाएगा उसी को टिकट मिलेगा, तो फिर इतना बड़ा चूक कैसे हुआ। 4 दिन पहले, 4 से 5 दिन पहले कार्यकर्ता सम्मेलन होता है, जो संस्थापक सदस्य और प्राथमिक सदस्य के साथ संस्थापक ये बैठकें हुई। उस बैठक में लगभग 2000 की बुलाया गया था बैठक, लेकिन मैं पूरे मुजफ्फरपुर विधानसभा में उतनी बड़ी भीड़ किसी भी बैठक में मैंने नहीं देखा। मैं 3000 प्लस लोगों को बुलवाया, और बुलाया ही क्या, मैं फोन भी उतना लोगों को नहीं कर पाता हूँ। अपने कार्यकर्ता लोगों को, अपने दोस्त यार के माध्यम से सारे लोग आ जाते हैं, और मैं गारंटी के तौर पे देता हूँ। और मुझे जिला अध्यक्ष जी से भी बात हुई है, मुझे लगभग लोगों से जनसुराज में बात हुई है, 75% वोट मेरे पक्ष में गिरा था। फिर मेरा क्यों नहीं, जब हर चीज मेरे पक्ष में आया तो फिर ये क्यों। आदरणीय प्रशांत किशोर जी का कहना है जातिवाद पे कोई काम नहीं होता है, तो फिर ऐसा क्यों हुआ। एक युवा, आपने तय किया था, आपने वादा किया था पूरे बिहार में 40 से 50 युवा को टिकट दिया जाएगा। पूरे मुजफ्फरपुर में सारे पदाधिकारी का कहना था कि ये नंबर 1 पे युवा चल रहा है, फिर ये नंबर 1 युवा को क्यों पीछे छोड़ा गया। मैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपका जो भी तंत्र विद्या है, आप जिसका हाथ पकड़ते हैं वो चुनाव जीते हैं। मैं इस बात से खुश हूँ। आप जिस विधानसभा, जिस स्टेट को पकड़े हैं वो भी स्टेट जीता है, ये बहुत बड़ी बात है। और आपका विश्लेषण बहुत बड़ा काम करता है, तो मीनापुर में आपका विश्लेषण क्यों नहीं चला, ये जानने की जरूरत है। संजीव जी, पहली लिस्ट जो है जारी कर दी गई है, क्या अब तक आश्वासन मिला है? देखिए, आश्वासन क्या मिलेगा, मैं तो पहली लिस्ट में अपने भावी प्रत्याशी, 5 प्रत्याशी का नाम में किसी एक प्रत्याशी पे मैंने भी शपथ लिया था कि किसी भी प्रत्याशी को टिकट मिलेगा तो हम लोग समर्थन करेंगे। लेकिन जब हम शपथ ले रहे हैं, या हमारे संभावित भाई मनोज सिंह जी बड़े भाई बैठे हुए हैं, इनका कहना है, चाहे किसी भी इंसान का कहना है, या हमारे साथ मीनापुर का प्रभारी महोदय, चुनाव प्रभारी महोदय बैठे हुए हैं, प्रखंड युवा अध्यक्ष बैठे हुए हैं, महिला अध्यक्ष पूनम निषाद बैठी हुई है, कई पंचायत से पंचायत अध्यक्ष जी आए हुए हैं, नगर युवा अध्यक्ष बैठे हुए हैं, प्रखंड उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा जी बैठे हुए हैं, हमारे प्रखंड अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी जो है हरि नारायण सिंह जी बैठे हुए हैं। तो जनसुराज का जो भी पदाधिकारी है वो सब आज आपके भाई के साथ बैठा हुआ है। भाई के साथ सिर्फ इसलिए बैठा हुआ है कि भाई को टिकट मिले, इसलिए नहीं, जनसुराज सही दिशा में जाए इसलिए बैठा हुआ है। जनसुराज मीनापुर से चुनाव कैसे जीते इसलिए बैठा हुआ है। तो मैं एक बात मैं अपना आदरणीय प्रशांत किशोर जी के साथ रखना चाहता हूँ कि आप प्लीज 24 घंटा का समय लेकर के आप एक सर्वे करवाइए, और मैं एक बार पुनः आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपका जो दिशा निर्देश होगा उसी दिशा निर्देश पे मैं काम करूंगा। मेरा जो 1.5 साल का काम है
किसी भी काम में अगर हमको 2 नंबर पे साबित कर दीजिए कि वो 1 नंबर पे इस काम में चला गया है, मैं पुनः सारे लोगों के साथ, सारे कार्यकर्ता को साथ मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा और सभी लोग अपने कदम पे लेके एक बार आपको बताना होगा कि आप इस काम में पीछे चले हैं, ताकि मुझे भी समझ में आए कि मैं अभी तक जनसुराज में कहाँ चूक किया हूँ। क्या लगता है पार्टी से जो है सर्वे में चूक हुई है क्या? बिल्कुल रूप से चूक हुई है, ये हम नहीं कहते हैं। उस दिन जब 3000 लोग आए थे कार्यकर्ता सम्मेलन में, 75% लोग मतदान मेरे नाम पे किए थे। शायद हमारे भैया भी अपने नाम पे किए, लेकिन इनके साथ भी जो लोग गए थे वो भी संजीव चौधरी के नाम पे मतदान किए थे। इसलिए किए थे क्योंकि कामकाज देख रहे थे। आज तक जो तन मन धन साधन संसाधन A to Z लगा के मैंने काम किया था। और यहाँ जो पीओसी जो पीआई है, जो प्रशांत है, ये प्रशांत भी बहुत गलत रिपोर्ट करता है। इस प्रशांत को भी इनको सतर्क रहना चाहिए अब कि आपने जो गलत रिपोर्ट किया है उसका अंजाम भी बहुत अच्छा हमारे पूरे जनसुराजी भाई देने वाले हैं, पूरे जनसुराजी भाई देने वाले हैं। आप तैयार रहिएगा। ये प्रशांत यहाँ का पीआई है, मुजफ्फरपुर जेएसपीटी लड़का है, ये भी तैयार रहे। अगला कदम संजीव चौधरी का क्या होगा जनसुराज की पार्टी के लिए, या क्या कुछ बड़ा कदम उठाएंगे संजीव चौधरी मीना? देखिए, अगला कदम मैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी के साथ पूरे जनसुराज प्रदेश जिला कमेटी, प्रदेश कमेटी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैंने अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमें 24 घंटा का समय है, आप इस पे विचार कीजिए और विचार अगर उत्तम विचार आता है तो मैं पुनः इस पे काम करूंगा। जो जनसुराज के दिशा निर्देश होगा मैं उस दिशा निर्देश पे काम करने को तैयार हूँ। लोगों में चर्चा है कि चुनाव टिकट नहीं मिले हैं तो निर्दलीय। देखिए, इस पे अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मेरे जितने भी अभी कार्यकर्ता साथी आए हुए हैं उनसे सारे डिसीजन पे मैं पहलू बाय पहलू विचार करूंगा। विचार करने के बाद मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, सिर्फ संजीव को चुनाव नहीं लड़ना था, मीनापुर विधानसभा के हर वो युवा को चुनाव लड़ना था, हर वो युवा को चुनाव लड़ना था, क्योंकि मीनापुर बदलाव के लहर में है, मीनापुर वर्तमान विधायक के विरोध में है, मीनापुर पिछले 15 साल आदरणीय दिनेश कुशवाहा का कार्यकाल के विरोध में है। इसलिए मीनापुर का युवा एक चाल में चलने के लिए तैयार है। अगर मीनापुर का युवा, मीनापुर विधानसभा के माताएं बहनों बुजुर्ग चाचा का जो आदेश होगा मैं उस आदेश का पालन 100% करूंगा, मैं 1% पीछे नहीं हटूंगा। इस पीसी और आपके सर्वे के बाद में अगर जनसुराज की जो मौजूदा फैसला है, अगर फैसले पर जनसुराज कायम रहती है तो क्या संजीव चौधरी जी जनसुराज के विचारधारा के साथ चलेंगे? बिल्कुल रूप से मेरा कहना है, सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास बहुत अच्छा स्लोगन है। तो जब सही लोग सही सोच और सामूहिक प्रयास किए तो सामूहिक लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं जनसुराज के, जो भी देखिए मेरा पर्सनली कार्यकर्ता नहीं बैठे हुए हैं, यहाँ कई पंचायत के लगभग 20 पंचायत के पंचायत अध्यक्ष बैठे हुए हैं और प्रखंड लेवल का एकल पद के लोग बैठे हुए हैं। तो सामूहिक लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सही सोच वाले लोग बैठे हुए हैं। तो फिर कैसे ये चूक हुआ? ये आदरणीय प्रशांत किशोर जी से मेरा विचारणीय है, एक बार विचार किया जाए।